मेरा बीएफ किसी लड़की से बात करता है, जानना था कुछ, प्लीज हेल्प मी। देखिए कीर्ति जी, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, प्यार करने से पहले 100 बार सोचना है, 1000 बार सोचना है। लेकिन एक बार प्यार कर लिया ना, मतलब प्यार में पड़ने से पहले सोचना समझना है। एक बार पढ़ लिए ना, अगर बात करता भी होगा तो क्या है, क्योंकि प्यार तो इस चीज की डिमांड ही नहीं करता ना कि सामने वाला हमसे प्यार करे या कुछ भी करे। कोई तो क्वालिटी होगी जिसको देख के आप उन पे फिदा हुई। देखिए शादी भी होता है ना, जब किसी का कोई काम बनता नहीं है जगह जगह जाने पे, तो लोग क्या करते हैं, शादी का आयोजन कर देते हैं, लोगों को बुलाते हैं, और जो लड़का होता है या दूल्हा दुल्हन होते हैं क्या करवाते हैं उससे, रिश्तेदार। वैदिक काल से ही चला आ रहा है कि शादी में लोग क्या करते हैं, सभी दूर दूर आज के भी जो रिश्तेदार होते हैं बुलाते हैं। उसका मेन पर्पज यही है कि भाई किसका आशीर्वाद कब जाके लग जाता है कुछ पता नहीं। अगर शादी को लेके आप अपने परेशान हो, जॉब को लेके परेशान हो, सिपा लेना स्टार्ट कीजिए। किसी का दिल नहीं दुखाइए, कोशिश करते रहिए, जॉब ज़रूर लगेगी। तो अभी शादी की तैयारी करिए। हाँ, हाँ, जॉब के बाद नेक्स्ट तो यही होता है ना, शादी की तैयारी। सारा बहुत डिप्रेस, किस चीज़ को लेके डिप्रेस हो बाबा? चलिए, आपकी इन्हीं बातों पे एक मेरे को कहानी याद आ रहा है। बहुत समय पहले की बात है कि एक राज्य में एक राजा हुआ करते थे। अभी मैं किसी के उस पे जवाब नहीं दूँगा, जस्ट आपको ये स्टोरी डिलीवर करते हैं, आप खुद समझ। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक राजा हुआ करते थे। वहाँ से एक सेल्समैन जा रहा था और वो कह रहा था, 300 रुपए में 3 बातें ले लो, 300 रुपए में 3 बातें ले लो। राजा कहा, यार 300 रुपए में 3 बातें, ये बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, तो बातों का कौन पैसा देता है? हाँ, 300 रुपए में 3 बातें। तो उसने अपने दरबारी से कहा कि क्या वो कह रहा है, 300 रुपए में 3 बातें, उसको पकड़ के लाओ। दरबारी उसको पकड़ के लाते हैं। राजा कहते हैं, यार बेवकूफ हो गया, आदमी 1 रुपए बात के लिए नहीं खर्च करता है, तुम कह रहे हो 300 रुपए में 3 बातें। तो वो जो सेल्समैन कहता है कि हाँ, 300 रुपए में 3 बातें, और मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको 300 रुपए में 3 बातें दे दूंगा, आप अभी ले लीजिए, और 1 आध साल में अगर आपको लगता है कि वो बातें काम आ रही हैं तो मुझे पैसा दे दीजिएगा। मैं कोई अभी तो आपसे पैसा मांग नहीं रहा हूँ। राजा साहब कहें, चलो ठीक है, बताओ क्या है। तो कहा, देखिए जो पहली बात मैं बता रहा हूँ, वो तो मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी कानों सुना पे भरोसा नहीं करना। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया और आपने फटाक से भरोसा कर लिया। तो रिएक्ट तुरंत नहीं करना है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि दूसरी बात ये है कि अगर आपका शत्रु भी आपके घर आता है, आपका दुश्मन भी आपके घर आता है, तो आपको उसका स्वागत करना है। और तीसरा बात बड़ा कंट्रोवर्शियल है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तीसरा बात उसने कहा था, कभी भी किसी जो स्त्री हट होता है ना, जो आपकी वाइफ या फिर लड़की का जो ज़िद होता है ना, वो ज़िद कभी पूरा नहीं करता है। यार ये कैसी बात है? ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्या हुआ, राजा साहब ऐसे ही शाम को टहल रहे थे। राजा साहब बहुत बढ़िया थे, तो उनके राज्य में हर कोई बड़ा सुखी रहता था, बहुत खुश रहता था। तो राजा साहब ऐसे ही टहल रहे थे। ठीक है, राधे-राधे सभी को बोल रहे हैं, बट कहानी के बाद बाकी वो करेंगे। हाँ, तो राजा साहब टहल रहे थे, तो उधर से ज़ोर-ज़ोर से एक लड़की की रोने की आवाज़ आई कि अरे! मैं क्या करूँ? अरे बाबा! मैं क्या करूँ? राजा साहब बड़े परेशान हुए कि यार मैं सबकी बारे में इतना अच्छा सोचता रहता हूँ, फिर भी ये क्यों रो रही है? तो राजा साहब ने कहा कि ए प्रहरी सुनो, उस लड़की को भगाओ, देखो पता नहीं क्या रो रही है वो। तो फिर अपना वो जा ही रहा था, तो राजा साहब को याद आया कि अरे नहीं, ये क्या कहा जाता है, ऐसे तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, कानों सुनने पे भरोसा नहीं करना है, एक बार जाके देखना है चीज़ों को। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं, एक उस औरत को ज़रा भेजो मेरे पास। तो वो जाते हैं वहाँ पे औरत के पास, फिर कहते हैं क्या हो गया? काहे को रो रही हो? इतना बढ़िया मैं राज्य चला रहा हूँ। उसने कहा, राजा साहब मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैंने सपना देखा कि आप मर गए हो और मुझे बहुत रोना आ रहा है। राजा साहब ने कि अच्छा, मैं मर गया? कि कैसे मर गया मैं? तो कहा इसी बात, जो
पूर्णमासी को रात जो होगी, पूर्णिमा की रात होगी, उस रात में एक पेड़ से सर्प आएगा, जो बरगद का पेड़ होगा, और वही सर्प आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा साहब ने कहा, अच्छा ऐसी बात? उन्होंने कहा कि यार ऐसा कैसे है कि मेरे को सर्प डस लेगा? ये कहानी की मैं बात बता रहा हूँ। उसने कहा कि भाई जिसको पता हो, सभी को हर हर महादेव, मैं अभी जस्ट स्टोरी पे उन्होंने कहा कि यार ये ऐसा बात है कि पूर्णिमा के दिन मेरे को सर्प डस लेगा, हो सकता है बात की सही। उन्होंने कहा एक काम करो, जो वो अगला था, जो सेल्समैन था, वो कहा था कि आपका दुश्मन भी हो तो उसका स्वागत करना चाहिए। तो वो जो आ रहे हैं ना, सर्पदेव आ रहे हैं, उनके लिए बरगद पेड़ से लेके मेरे कमरे तक बिल्कुल एकदम आसनी बिछाओ, और खूब अच्छे से चारों तरफ फूल रहे, पीने के लिए उनको रास्ते में दूध रहे, एकदम स्वागत सत्कार। उसने कहा था दुश्मन को भी काफी अच्छे से वेलकम करिए आप। तो उन्होंने वैसा ही किया सभी लोग। अब जिस दिन पूर्णमासी की रात आई और सर्पदेव को डसना था, वो आ रहे थे, तो उन्होंने कहा, अरे मैं तो राजा साहब को काटने के लिए आ रहा हूँ, डसने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन ये स्वागत सत्कार किस चीज़? इसके बाद क्या हुआ कि वो अपना दूध पीते, स्वागत सत्कार से बहुत ज्यादा खुश हुए। और ऐसा करने में जो एक टाइम स्पैन था, मतलब जिस टाइम में राजा को डसना था, वो टाइम स्पैन बीत गया। और राजा साहब के पास उन्होंने आया, कहा, राजा साहब आपका तो टाइम स्पैन बीत गया, मुझे आपको डसना था, लेकिन आपने इतना अच्छा स्वागत सत्कार किया कि आपको मैं डस नहीं पाया। इतना अच्छा स्वागत सत्कार किया तो कोई एक वरदान मांगे। ऐसा लगा, मेरे पास तो हर कुछ है, मतलब मैं क्या वरदान मांगू? कहा नहीं, फिर भी कोई ऐसा वरदान तो मांगिए। तो उन्होंने कहा, बस मैं सबके लिए अच्छा करता रहता हूँ, मुझे मतलब जो पेड़, मतलब पशु पक्षी होते हैं, इनका आवाज नहीं सुनाई, तो मुझे कोई ऐसी ताकत दीजिए जिससे मैं इनके इमोशंस को भी सुन सकूं, समझ सकूं, ताकि इनके लिए भी मैं कुछ अच्छा कर सकूं। इसके बाद क्या होता है, राजा साहब को ये पावर देते हैं, कहते हैं जिस दिन आपने किसी को ये बात बताई, उस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, लास्ट डेट। अब राजा साहब एक दिन अपने वाइफ के साथ शयन कक्ष में सोए हुए, और इतने में उन्होंने क्या किए, उन्होंने देखा दो चूहे, और चूहे चुनिया आपस में बात कर रहे थे, कोई नॉटी बात कर रहे थे, और वो नॉटी बात देख के राजा साहब को हंसी आ गई कि अच्छा ये हमेशा बात। अब रानी ने कहा कि हंसा क्यों आप? उसने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही हमने हंस दिया, मतलब कोई बात नहीं। उसने कहा नहीं नहीं, कोई तो बात होगी, आपने हंसा है तो कोई बात होगी। उसने कहा हाँ कोई बात है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नहीं नहीं, आपको मुझे तो बताना ही होगा कि क्या बात है। अरे मैं अगर तुमको बता दिया ना तो मेरी जान चली जाएगी। मैंने कहा नहीं नहीं, बताइए ऐसी कौन सी बात है कि आप नहीं बताएंगे तो जान चली जाएगी? कह रहे सच में मेरी जान चली जाएगी। क्या नहीं, फिर भी आप मुझे बताओ। तो क्या एक काम करो, मेरा तब अंतिम संस्कार की तैयारी करवा दो, मैं मतलब जो आदमी होगा उसके ऊपर मैं बैठूंगा, इसके बाद मैं तुमको बता दूँ, उसके बाद तो मैं वैसे भी मर जाऊँ। तो राजा के लिए मतलब लकड़ियाँ बिछा दी गई कि हाँ भाई उस पे अब लेटेंगे, क्योंकि राजा साहब अब तो जाने वाले, उनके वाइफ को लगा नहीं भाई ऐसे ही कह रहे हैं। तो अब वो लेट रहे थे, तो उधरी बीच देखे कि एक बिल्ला और बिल्ली में आपस में कोई वो चल रहा था, राजा साहब सुन रहे थे। तो जो बिल्ली थी वो बिल्ला से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए वो कमल का फूल ला सकते हो? मैं कमल का फूल क्यों लाऊं? तो क्या नहीं, मेरे लिए कमल का फूल लाओ। तो कहा मेरे को वो तू राजा समझ रखी है क्या, जो अपने वाइफ के लिए मतलब क्या कहता है जान देने जा रहा है इस तरीके से? मैं स्त्री के जिद का मैं ये तुम्हारे ऐसे जिद को पूरा नहीं करूंगा। तो राजा साहब ने कहा अरे ये क्या, मतलब सब तो सब मेरे को बिल्ला बिल्ली तक बोल दे रहे हैं, ये राजा समझ लिया है क्या? वो तुरंत उसपे से उठे अपने राहगनी पे से, और उसके बाद रानी को चप्पल उठाया, उसका क्या तू मेरे तेरे को बात जानना है, तेरे को बात जानना है। तो उन्होंने जिद पूरा नहीं किया, इस तरीके से वो जो 3 बातें थी 300 रुपए की, उनको
उसने उसकी जान बचा ली। सेल्समैन को बुलाया और बहुत ढेर सारा पैसा रुपया दे के उसको विदा किया कि आपकी बात से मेरी जान बची। ये थी आज की स्टोरी। आप सभी को, हाँ, जिन्होंने मेरे को हर हर महादेव बोला था, सभी को हर हर महादेव। मैं उस समय आपको ग्रीट नहीं कर पाया था, सॉरी। मैं स्टोरी के बीच में नहीं चाह रहा था किसी को मैं डिस्टर्ब। कह लीजिए क्या सर, 5th हाउस में शनि है, तो कुंभ राशि का क्या इफेक्ट होता है? 5th हाउस में शनि, कुंभ राशि का क्या इफेक्ट होता है? नहीं, शनि है, नंबर क्या लिखा है वहां पे? हाँ, नंबर क्या लिखा है? कुछ होगा ना, 1 लिखा है आपने शायद। ऐसे में ये चीज समझिए कि जो बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा सफर कर जाते हैं। मतलब या तो बच्चे लेट से पैदा होते हैं, या बच्चे पैदा होते हैं तो उनको आईडी रहता है, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर वाली समस्या रहती है। आप समझ पा रहे हो? जो बेबी होता है या तो लेट से पैदा होता है, या तो इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर आता है।